गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि कल मैं 7 बजे आपके सामने लाइव आऊँगा, उसी क्रम में मैं आज आपके सामने लाइव आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि यूपी बोर्ड 22 तारीख को हिंदी का पेपर कैसा रहेगा, वो आपको आपके सामने हम समक्ष रख रहे हैं। देखिए सभी बच्चे, हिंदी के 20 क्वेश्चन पेपर आपको हम समझा दें जरा। पेपर हिंदी 2024 कैसा पेपर आने वाला है, किस प्रकार से आएगा आप लोगों को। 20 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल होंगे। 20 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल होंगे। 20 क्वेश्चन आप लोगों के ऑप्शनल होंगे। आपको 20 क्वेश्चन OMR शीट पर करने होंगे, जो आपके किस प्रकार से रहने वाले हैं। इस प्रकार से कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। इस प्रकार से आपका पेपर खंड ए में आएगा। और खंड बा, ये खंड ए हो गया। अब आने वाला है खंड बा। खंड जो बा है आपका, खंड जो बा है, आप लोगों से एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें होगा 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर ये 20 हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का होगा, जिसके 6 मार्क दिए जाएंगे, जिसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा। एक लिखा होगा गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, ये मित्रता पाठ से लिया गया है, मैं आपको बता दूं। जिसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। मतलब इस प्रकार से आपके सामने एक पैराग्राफ आएगा। इस प्रकार से आपके सामने एक पैराग्राफ आएगा, जिसमें 3 आपके क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, जिससे कि क्वेश्चन नंबर 1 6 नंबर का होगा। बात क्लियर? बहुत बेहतरीन। अगर समझ में बात आ रही हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद अथवा एक और दे देगा अथवा में। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पर आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरे पर आते हैं। दूसरे में एक तो गद्यांश हो गया, एक आएगा पद्यांश। एक आएगा पद्यांश। पद्यांश में क्या आएगा? उदित उदागिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरले लोचन भृंग, निरपई केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवला न प्रकाशी, मान महप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विषेक कोकमुन देवा, बारस सुमन जनावई सेवा, गुरपद बयस बंद सहित अनुरागा, राम मुनई मन आयुष मांगा, सहज चले सकल जग स्वामी, मंच मंजु पर कुंजर गामी। उपयुक्त पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या आएगी। सहित व्याख्या करनी होगी, जो आपके धनुष भंग से लिया गया है। धनुष भंग का ये हमने अभी आपको पढ़ के सुनाया। धनुष भंग से है, जो कि तुलसीदास जी ने लिख रखा है। तुलसीदास जी ने लिख रखा है इसको। बात समझ में आ रही है? जो कि तुलसीदास जी ने लिख रखा, धनुष भंग तुलसीदास जी। आपको संदर्भ लिखना आता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, जिसके कवि या रचयिता, इसमें लेखक नहीं बोलेंगे पद्यांश में, जिसके कवि या रचयिता तुलसीदास जी हैं। और आप चाहो तो प्रसंग लिख सकते हो। ये भी आपका 6 नंबर का आएगा। 6 गद्य से 6 पद से।
बात अगर अच्छी लगी तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन नंबर, इसमें भी 2 होंगे। एक और दिया है, चाय नहीं सम्राटों के सौ पर हरी डाला जाऊं, चाय नहीं देवों के सर पर चढ़ूं, भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे अनेक वीर। एक आपका ये है, तो इसमें आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 6 6 12। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई आ जाओ। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब एक संस्कृत से दिया जाएगा संदर्भ सहित व्याख्या, जो आपकी पीछे हिंदी में दे रखते हैं। हिंदी में पीछे संस्कृत जो आपकी पूछी जाएगी एक संदर्भ सहित व्याख्या, ये भी आपकी रहेगी कितने नंबर की बेटा ये भी रहेगी आपकी 5 नंबर की। कितने की? 5 नंबर। 6 6 12 5 17। इसके बाद दिए गए संस्कृत पद्यांश में एक संस्कृत का भी पद्यांश होगा, ये भी 5 नंबर का। संस्कृत का भी पद्यांश कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो कितने हो गए? 12 10, 5 5 10 और 12 कितने हो गए? 22। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग, इसमें आपको जो तुमुल खंड काव्य है आपका, उसमें से पूछा गया है, जो आपका 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। इसके बाद पेपर में क्वेश्चन नंबर अगला है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, मतलब 2 जीवन परिचय, पद से जीवन परिचय पूछा जाएगा 1, पूछे जाएंगे 3, लिखना होगा 1, पूछे जाएंगे 3, लिखना होगा 1। और गद्य में भी 3 पूछे जाएंगे, लिखना होगा 1, 3 पूछे जाएंगे, लिखना होगा 1। बात समझ में आ रही? 3 पूछे जाएंगे। आप तुलसीदास जी का याद कर लें पद से, और आप सूरदास जी का याद कर लें, दोनों में से एक मिल जाएगा। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लें या जयशंकर प्रसाद का कर लें, दोनों में से एक मिल जाएगा। 3 नंबर के हो जाएंगे। बहुत आसान पेपर आएगा भाइयों। इसके बाद एक श्लोक संस्कृत का याद होना चाहिए आप लोगों को। एक श्लोक, बात क्लियर? एक श्लोक 2 नंबर का। एक श्लोक बिल्कुल याद करना ना भूलें। अभी अगर याद नहीं अभी कर लें, 2 नंबर का श्लोक आएगा ही आएगा, मेरा वादा है। अगर ना आए तो जो कहो वो करें। बात क्लियर? और इसमें संस्कृत में अनुवाद आएंगे और प्रश्नों के उत्तर देना होगा। किसी विषय पर एक निबंध आएगा। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। अगर पेपर के बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिली हो तो मैं और भी पेपर के बारे में आएगा, मैंने इतनी नॉलेज दे रखी है आप लोगों को। अगर एक आप जीवन परिचय याद कर लें सूरदास जी का या तुलसीदास जी का, चाहे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चाहे आप जयशंकर प्रसाद का, एक श्लोक याद कर लें, निबंध आप लिख ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? आप संदर्भ सहित व्याख्या आती है, पढ़ रखा है, पेपर बहुत हलवा आएगा, वो भी शुगर फ्री। टेंशन मत लो, बहुत आसान है। अगर आपको हमारी बात थोड़ी भी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम कल। आपके पेपर शाम को यहाँ पर सॉल्यूशन देंगे। कितना अच्छा आया, कितना हमने बताया, उसमें क्या आया क्या नहीं आया, बताना सभी को है। शाम के 7 बजे सभी बच्चे फिर जुड़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।